तो सर हम लोग चैप्टर कर रहे थे मतलब क्या सर आपका मैटर। तो हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज़ मैटर, और उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब क्या सर आपका मैटर। फिर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। और फिर हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की वजह से सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, और गैस मतलब क्या सर आपका गैस क्यों है ना। और ये सब का प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं, है ना। उसके बाद कोहेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, एडिशन क्या होता है हम लोग जानते हैं। अगर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है तो कोहेशन होता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन होता है तो मतलब क्या होता है एडिशन होता है। और ब्राउनियन मोशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, लिक्विड में और गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर आपका कांस्टेंट रैंडम मोशन में होता है, इसको कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। और इसका नामकरण किया गया है मतलब क्या सर आपका रॉबर्ट ब्राउन के नाम के ऊपर, क्योंकि वही पहला इंसान था जो इसको मतलब क्या सर आपका ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो ये तो एक्सप्लेन करता है वाई सॉलिड सॉलिड, वाई लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एंड वाई इज गैस मतलब क्या है गैस। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करता है ना सर आपका चेंज ऑफ स्टेट को भी मतलब क्या करता है एड्रेस करता है, जिसके बारे में हल्का हल्का लोग डिस्कशन मतलब क्या किए भी थे, है ना। ये सिंपल बात तो आप जानते हैं कि मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल्स हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका मोशन में होता है। अगर सॉलिड है तो मोशन क्या है सर आपका वाइब्रेशन, लिक्विड अगर है तो वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ग्लाइड कर रहा है और मतलब क्या सर आपका स्लाइड कर रहा है। और अगर गैस अगर है तो मॉलिक्यूल्स का मोशन तो किसी भी डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका हो रहा है। वो जाके कंटेनर का वॉल को हमेशा मतलब क्या सर आपका बम्प कर रहा है, उससे कोलाइड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। तो ये बात भी लोग जानते हैं कि अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हीट एनर्जी की वजह से मतलब क्या होता है टेम्परेचर राइज करता है। और टेम्परेचर अगर राइज करता है तो क्या होता है सर आपका उसका मोशन और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका फास्ट होने लगता है। तो एक टाइम ऐसा आता है अगर उसको इनफ एनर्जी मिलता है तो सॉलिड अगर है तो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और लिक्विड स्टेट में ऐसा होते होते अगर मतलब क्या होता है सर आपका टेम्परेचर पहले तो राइज करेगा, उसके बाद इनफ एनर्जी अगर मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका फिर गैसीय स्टेट में मतलब चला जाएगा। अब उसी प्रोसेस का अगर उल्टा होता है, रिवर्स होता है, यानी कि मतलब क्या होता है एनर्जी अगर लूज़ करता है तो लूज़ करते करते मतलब क्या है अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब आ गया गैसीय स्टेट में तो उसका मतलब क्या सर आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर वो क्या होगा सर आपका लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वैसे ही होते होते मतलब क्या सर आपका सेम प्रोसेस अगर कंटिन्यू किया डाउन द लाइन तो मतलब क्या सर आपका सॉलिड बन सकता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉलिड से मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्टली गैस में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है बहुत सारा सब्सटेंस, जैसे कि मतलब क्या सर आपका नैप्थलीन। और उसी का उल्टा मतलब क्या सर आपका गैस से डायरेक्टली सॉलिड में मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसफॉर्म होना। तो वो सब चीज़ यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिस्कस हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं। चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व्स द अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, मतलब हीट को लेने का प्रोसेस को कहा जाता है अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और हीट को छोड़ने का प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एवोल्यूशन ऑफ हीट। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अकर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब वाटर का अगर मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा का सारा सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अलग अलग सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होगा सर आपका अलग अलग होगा। उसी तरह अलग अलग सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होगा सर आपका अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अकर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट सब्सटेंसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट टिल द चेंज ऑफ स्टेट इज कम्प्लीट। अब ये क्या मतलब हुआ, ये कॉमन ऑब्जर्व मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास वाटर है और वाटर के अंदर डालें हम मतलब क्या सर आपका थर्मामीटर। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हाँ अगर हम पानी को हीट करना मतलब क्या चालू किया तो उसका टेम्परेचर राइज करता रहेगा, राइज करता रहेगा, राइज करता रहेगा, राइज करता रहेगा, राइज करता रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी का टेम्परेचर क्या सर आपका मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस में मतलब क्या सर आपको पहुँचा ना, तो क्या होगा सर आपको बताइए। आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। तो बोलने का ये मतलब है हीट क्या गायब हो जा रहा है, क्योंकि हीट का तो काम था टेम्परेचर को राइज करना। और वाकई में हीट टेम्परेचर को मतलब क्या सर आपको राइज किया ही है। लेकिन हीट का काम टेम्परेचर को राइज करना तब तक है जब तक वो मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा, जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक मतलब क्या सर आपका नहीं पहुंचा। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया या बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया तो अब हीट का मतलब क्या होता है सर आपका पर्पस फंक्शन मतलब क्या होता है सर आपका चेंज हो जाता है। अब हीट का फंक्शन है बॉन्ड को तोड़ के स्टेट को मतलब क्या करना सर आपको चेंज करना।
तो अब हीट जा तो रहा है और हीट काम भी कर रहा है, लेकिन अब हीट का काम मतलब क्या, सर आपका टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है जब तक कि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस का स्टेट मतलब क्या सर आपका चेंज ना कर जाए। और इस केस में जब तक मतलब क्या सर आपका सारा का सारा वाटर वेपर नहीं बन जाएगा तब तक के लिए मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर का राइज होना प्रोहिबिटेड है। मतलब आप ये समझिए, एक बार वाटर वेपर बनना स्टार्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस में अगर, तो उसका टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और बाकी हीट जो आ रहा है वो मतलब सिंपली मतलब क्या सर आपका वाटर को वेपर बनाने में लगते जाएगा, वाटर को वेपर बनाने में लगता जाएगा, वाटर को वेपर बनाने में मतलब क्या आपका लगता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस बात में कंफ्यूज होने का मतलब क्या सर आपका नहीं है, सिंपल सा बात है। जिस पॉइंट में स्टेट चेंज नहीं होता है उस पॉइंट में अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा। जिस पॉइंट में मतलब क्या होता है सर आपका स्टेट चेंज होता है उस पॉइंट में अगर आप हीट देंगे तो वो हीट मतलब क्या सर आपका स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा, एज सिंपल एज दैट। तो जब कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रहा है तो टेम्परेचर रहेगा मतलब क्या कांस्टेंट। ये सिंपल सा बात समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? अ चेंज ऑफ स्टेट कॉजेज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो हम लोग बचपन से आप पढ़े होंगे कि सॉलिड का लिक्विड बन जाना या लिक्विड का मतलब क्या है गैस बन जाना, ये मतलब क्या सर आपका फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि वाटर मतलब क्या हो सर आपका आइस के फॉर्म में हो, वाटर लिक्विड वाटर के फॉर्म में हो, या वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में हो, तीनों केस में वो मतलब क्या होता है सर आपका टू, मतलब उसका मॉलिक्यूल क्या होता है H2O ही होता है। तो उसका केमिकल नेचर तो मतलब क्या करता है सर आपका चेंज नहीं करता, उसका मतलब क्या होता है सर आपका फिजिकल नेचर चेंज करता है ना। अब आ जाइए मेल्टिंग और फ्यूजन। तो मेल्टिंग को मेल्टिंग भी कहा जाता है और मेल्टिंग को मतलब क्या होता है सर आपका फ्यूजन भी कहा जाता है। इसमें तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, यहाँ पे सॉरी कोথায় আছে আমরা, गलती से निकल जाता है सर कभी कभी, कुछ भी निकल सकता है, कभी इंग्लिश निकल सकता है, कभी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हिंदी निकल सकता है, कभी मतलब क्या हो सकता है बंगला निकल सकता है, बंगला कम निकलता है लेकिन बंगला भी कभी कभी निकल जाता है, ठीक है। तो इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। पहले आप पढ़ चुके थे सॉलिड में क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होता है, और सॉलिड के बीच में क्या होता है सर आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हाइवर दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली, लेकिन ये बात में लोग पढ़े कि वो मतलब क्या सर आपका कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करता है। A solid is heated when solid is heated the molecules vibrate faster, ये बात में लोग जानते हैं कि मान लीजिए सॉलिड का मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए सॉलिड का मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स है, तो एक को हम वाइब्रेट करके दिखा रहे हैं लेकिन आप समझिए वो वाइब्रेट कर रहा था, अब उसको हीट और ज़्यादा प्रोवाइड करें तो और ज़्यादा जोर से वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेट जब जोर से करने लगा तो उसका एम्पलीट्यूड मतलब क्या बढ़ गया ना, और पहले एम्पलीट्यूड मतलब क्या था आपका कम था, पहले रेंज मतलब क्या था आपका कम था, है ना। तो ये बात आपको सिंपली मतलब क्या समझ में आया। तो सिंपल बात ये बोला है कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स क्लोजली हेल्ड टुगेदर होता है बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट वो करता रहता है। जब उसको हीट देते हैं तो उसका वाइब्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका फास्टर हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर सरफेस द मॉलिक्यूल्स ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम एंड मूव, कहाँ गया, एक मिनट रुक जाइए। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर, नहीं हम ये खोज रहे थे पॉइंटर। Starting from outer surface and the molecules overcome the intermolecular force between them and move away from one another. The intermolecular space increases, और इंक्रीज करते करते इतना इंक्रीज करता है कि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस में इतना दूरी आ जाता है जितना दूरी मतलब क्या होता है लिक्विड में होता है, और जितना दूरी जब लिक्विड होता है उतना दूरी जब आ जाता है तो वो क्या होता है लिक्विड ही बन जाता है। The solid then becomes a liquid starting from its outer surface। यहाँ तक ठीक है। The temperature remain constant till all the molecules have absorbed enough energy to enter the liquid state। और ये आप क्वालिटी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार जब मतलब क्या असर आपका सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट किया तो उसी वक्त उसका मतलब क्या असर आपका टेम्परेचर रुक गया था, कांस्टेंट हो गया था, और हीट जो इस्तेमाल हो रहा है वो स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो रहा है। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टेट द टेम्परेचर मतलब क्या असर आपका रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच
सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड व्हेन हीटेड इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग और फ्यूजन। ये मेल्टिंग का या फ्यूजन का डेफिनेशन तो आपको मिल गया। वो प्रोसेस जिसके द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन जाता है हीट करने पे, उसको मेल्टिंग कहा जाता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका फ्यूजन कहा जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है ना कि दिस अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर फॉर प्योर सब्सटेंसेस। अगर प्योर वाटर है तो वो मेल्ट करेगा मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में ही। हाँ, उसमें इम्प्योरिटीज़ अगर डाल देंगे तो उसका मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट अप एंड डाउन मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करें, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस अकर एट अ फिक्स टेम्परेचर फॉर प्योर सब्सटेंसेस, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है सर आपका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्यूजन। ये सिंपल बात समझ में है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आइए हम लोग आते हैं वेपराइजेशन में। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका वेपराइजेशन। एज सिंपल एज दैट। अब वेपराइजेशन दो तरीके से होता है। एक वेपराइजेशन होता है बाई बॉइलिंग, और एक वेपराइजेशन होता है मतलब क्या सर आपका इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग के लिए मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुंचने के बाद ही मतलब क्या होता है चीज़ बॉयल कर सकता है। लेकिन आप इवेपोरेशन के बारे में जानते हैं कि इवेपोरेशन मतलब क्या होता है सर आपका रूम टेम्परेचर में भी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो वेपराइजेशन के लिए मतलब दो पाथवे है। एक पाथवे का नाम मतलब क्या है सर आपका, अस्सलाम वालेकुम। वेपराइजेशन के लिए मतलब अगर सब्सटेंस अपना लिक्विड स्टेट से मतलब क्या है सर आपका वेपर स्टेट में चेंज कर रहा है तो उसका नाम तो मतलब क्या है वेपराइजेशन ही है। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या सर आपका दो पाथवे है। एक पाथवे का नाम मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग, और एक पाथवे का नाम मतलब क्या सर आपका इवेपोरेशन। पहले हम लोग बॉइलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉइलिंग, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स acquire एनर्जी एंड मूव अराउंड at random in liquid with greater energy। पहले भी क्या था, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में क्या था, एनर्जी था। और पहले भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स मतलब क्या सर आपका रैंडम मोशन में था, ब्राउनिंग मोशन में था। लेकिन अब जैसे ही मतलब क्या सर आपका लिक्विड को और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हीट मतलब क्या सर आपका दिया गया, तो अब मतलब क्या हो रहा है सर आपका, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली विथ मतलब क्या ग्रेटर मतलब क्या सर आपका एनर्जी। और एनर्जी प्रोवाइड अगर आप करेंगे यानी हीट एनर्जी, आप उसको हीट करेंगे तो द एनर्जी विल कीप ऑन राइजिंग एंड द टेम्परेचर विल मतलब क्या कीप ऑन राइजिंग एंड इट्स मोशन एंड द स्पीड ऑफ इट्स मोशन विल अटेन ग्रेटर एंड ग्रेटर मतलब क्या सर आप इट विल द मॉलिक्यूल विल अटेन ग्रेटर एंड ग्रेटर मतलब क्या सर आपका स्पीड, है ना। लेकिन एक टेम्परेचर में आने के बाद जो उस लिक्विड का मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब कन्वर्जन स्टार्ट होना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। तो अगर उस टेम्परेचर पे वो पहुँच गया जो उसका मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, आप जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा वो एनर्जी टेम्परेचर को राइज करा नहीं सकता है। अब वो एनर्जी मतलब क्या सर आपको इनफ अगर हुआ तो वो क्या कराएगा, स्टेट को चेंज कराएगा। और स्टेट यहाँ पे लिक्विड है तो स्टेट मतलब क्या सर आपका बन जाएगा वेपर स्टेट, है ना। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर ऑल द मॉलिक्यूल्स acquire इनफ एनर्जी to overcome the intermolecular force of attraction. At this temperature, the liquid is converted to vapor from everywhere within the body of the liquid. This is called मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या होता है, द टेम्परेचर बॉइलिंग आप समझ गए क्या होता है। अब बॉइलिंग भी जिस तरह मतलब क्या मेल्टिंग या फिर फ्यूजन क्या सर आपका फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा था, उसी तरह मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग या फिर मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग ही कहिए, क्योंकि वेपराइजेशन का दो फॉर्म है। वेपराइजेशन इवेपोरेशन के वे में हो सकता है, और वेपराइजेशन मतलब क्या हो सकता है सर आपका बॉइलिंग के वे से भी हो सकता है। अब वेपराइजेशन अगर मतलब क्या सर आपका इवेपोरेशन के वे से हो रहा है तो उसका उसके लिए तो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब क्या रिक्वायरमेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन अगर वेपराइजेशन मतलब क्या है बॉइलिंग की वजह से हो रहा है तो वो तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होगा, और उस फिक्स टेम्परेचर का नाम मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंसेस बॉइल्स एंड चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड।
ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में, सिंपल सा बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं बात मतलब क्या असर आपका समझते हैं। इवेपोरेशन। अब एक सिंपल सा बात आप समझिए, अगर मान लीजिए बिलियर्ड बॉल का बोर्ड आपके पास है और आप समझिए कि मतलब क्या चार आदमी मतलब हाथ में बिलियर्ड बोर्ड का मतलब वो स्टिक लेके है और स्टिक लेके मतलब क्या सर आपका चारों मतलब क्या बॉल को हिट कर रहा है, तो हर बॉल में क्या होगा सर आपका एक ही तरह का एनर्जी रहेगा? नहीं, हर बॉल में क्या सर आप किसी में ज़्यादा हो किसी में मतलब क्या कम होगा। तो सिंपल से ये बात समझिए, इवेपोरेशन है क्या ना, जिस मॉलिक्यूल के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, टकरा टकरा के टकरा टकरा के टकरा टकरा के वो मतलब क्या होता है सर आपका लिक्विड के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अगर एनालॉजी के द्वारा समझना चाहेंगे तो, और अगर पर्टिकुलरली समझना है तो यहाँ जो पढ़ा लिखा है वहाँ उसको पढ़ के फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। हाँ, लेकिन ये कहाँ से होता है, कोई मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्वायर कर भी ले लेकिन वो हो मतलब क्या सर आपका लिक्विड के डेप्थ में, तब तो वो बाहर नहीं निकल सकता है। बाहर तो वही मॉलिक्यूल निकल पाएगा जो मतलब क्या होगा सरफेस में, क्योंकि डेप्थ में जो होगा उसको उसके ऊपर का लेयर क्या करेगा सर आपका रोक देगा। लेकिन जो सरफेस में होगा अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्वायर कर गया कोलाइड करते करते, तब वो मतलब क्या सर आपका सरफेस को ब्रेक फ्री करके मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो ये बात रखिए, याद रखिए, जो आगे जाके फ़र्क आएगा। बॉइलिंग जो होता है वो क्या होता है सर आपका थ्रू, बॉइलिंग जो होता है वो होता है थ्रू आउट द लिक्विड, लेकिन इवेपोरेशन क्या है सर आपका सुपरफिशियल फिनोमिना है। इवेपोरेशन क्या है सर आपका सरफेस फिनोमिना है। ये बात याद रहेगा। तो अब आइए इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। Molecules inside the liquid are attracted by molecules on all sides, but liquid has a free surface. पता नहीं आप पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन शायद आप पढ़े होंगे कि सॉलिड के मतलब सॉलिड अगर आपके पास है, सॉलिड का शेप क्यूब वगैरह, तो उसके पास कितना फ्री सरफेस होगा? 6 फ्री सरफेस होगा। तो सॉलिड में नंबर ऑफ फ्री सरफेस हो सकता है, लिक्विड में क्या होता है सर आपका एक ही फ्री सरफेस होता है, और गैस में क्या होता है सर आपका फ्री सरफेस नहीं होता है। तो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड आर अट्रैक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड, बट a liquid has a free surface. At the surface, the molecules are attracted by other liquid molecules on only one side. यानी इन डेप्थ जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल को हर तरफ से मतलब क्या सर आपका बाकी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सरफेस में जो है ऊपर की तरफ से तो कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है ना। If the surface molecules have enough energy to overcome the force of attraction of the liquid molecules, अगर वो इतना एनर्जी एक्वायर कर ले सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स कि बाकी लिक्विड का मॉलिक्यूल्स उसको का अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, तो वो क्या होगा सर आपका लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड से मतलब क्या सर आपका बाहर निकल जाएगा। और अगर लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या होगा सर आपका बन जाएगा वेफर। They escape from the surface. These escaping molecules form the vapor of the liquid. Hence, even before boiling point is reached, many molecules of liquid leave its surface, that is, they vaporize. The gradual change of state, देखिए ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है सर आपका, कोई चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपका बहुत स्लोली होता है तो वो चीज़ होता है मतलब क्या है ग्रेजुअली, और कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर आपके एक बार में अगर होता है तो वो चीज़ होता है मतलब क्या सर आपका इंस्टेंटेनियसली। तो बॉइलिंग क्या होता है सर आपका इंस्टेंटेनियसली होता है। आप बोलेंगे नहीं सर बॉइलिंग में तो टाइम लगता है, तो हम बोलेंगे सर बॉइलिंग को आप ध्यान से देखिए, जैसे ही आप उसको जैसे ही वो मतलब क्या सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता वाटर तब तक तो उसका बॉइलिंग मतलब क्या सर आपका स्टार्ट हुआ ही नहीं था। तो वो टाइम का अगर आप काउंट कर रहे हैं तब तो फिर ये कैलकुलेशन क्या सर आपका रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही वो मतलब क्या सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस क्या क्या रीच किया, आप बोलेंगे सर तभी भी तो पूरा का पूरा पानी एक बार में भाप नहीं बन गया। लेकिन हम क्या बोलेंगे, जो भाप बन रहा है वो देर लाके भाप नहीं बन रहा है, जो भाप बन रहा है वो क्या हो रहा है सर आपका इंस्टेंटेनियसली मतलब क्या हो रहा है सर आपका भाप बन रहा है। इसलिए आप देखेंगे बबल बन के नीचे से ऊपर आता है, फिर बबल फटता है और क्या होता है सर आपका वो आज़ाद हो जाता है। बबल्स बन के मतलब क्या होता है सर आपका नीचे से ऊपर आता है, फिर बबल्स क्या होता है सर आपका फटता है और आज़ाद हो जाता है। ये होता है ना सर आपका। तो बॉइलिंग में वेपराइजेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इंस्टेंटेनियसली, और इवेपोरेशन में ये जो वेपराइजेशन होता है वो होता है मतलब क्या है ग्रेजुअली, काफ़ी लंबा मतलब क्या होता है सर आपका टाइम लेता है। इसलिए कभी आप इवेपोरेशन को विटनेस करना थोड़ा सा मतलब क्या मुश्किल है। इवेपोरेशन होने के बाद समझ में आता है अच्छा इवेपोरेशन हो गया, है ना।
जैसे प्लांट हम लोग सब जानते हैं ग्रो करता है, लेकिन प्लांट का ग्रोथ को ऑब्जर्व करना मुश्किल है, क्योंकि प्लांट ग्रो करता है मतलब क्या सर आपका ग्रेजुअली, लेकिन ग्रो करने के बाद समझ में आता अच्छा ग्रो हो गया, लाइट से तो ये साइज का था, मतलब क्या सर आपका ये साइज का हो गया। द ग्रेजुअल चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर दैट हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका इवेपोरेशन, है ना। और आप ऑलरेडी बता चुके थे, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। शायद इसको फिनोमेनन, शायद इसको मतलब क्या सर आपका फिनोमेनन ही बोलते हैं। स्कूल में टीचर ही बोलते हैं, फिर दूसरा टीचर आते जो पढ़ाए, हाँ वो बोले फिनोमेनन। हो सकता है दोनों मतलब क्या सर आपका प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन हाँ आपको चेक करके बता देंगे प्रोनाउंसिएशन क्या सर आपका फिनोमेनन है या फिर मतलब क्या सर आपका फिनोमेना है, क्योंकि हम भी मतलब क्या सर आपका फिनोमेना, आप अगर स्पेलिंग में मिस्टेक आपको हो जा रहा तो आप उसको बोले फिनोमेनन, तो फिर आपका स्पेलिंग मिस्टेक मतलब है ना। तो इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड नॉट थ्रू आउट द, मतलब क्या सर आपका लिक्विड, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गया। बॉइलिंग क्या होता है सर आपको थ्रू आउट द लिक्विड होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है सर आपका सरफेस पे होता है। द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लिक्विड एंड एनीथिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। थोड़ा सा हीट तो मतलब क्या इसको भी चाहिए होगा ना, तभी तो इसको मतलब क्या सर आपको इनफ एनर्जी मिल जाएगा ताकि ये मतलब क्या हो सर आपका सरफेस से ब्रेक फ्री होकर मतलब क्या बाहर निकल जाए। तो ये एनर्जी वो कहाँ से लेता है, या तो लिक्विड के अंदर से वो एनर्जी ले लेता है, या तो वो मतलब क्या होता है सर आपका एनवायरनमेंट से एनर्जी क्या कहता है सर आपका ले लेता है, ठीक है ना। द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लिक्विड and anything in contact with it. This has a cooling effect on the object in contact with the liquid. अब इसका एग्जाम्पल आपको तभी समझ में आएगा जो एग्जाम्पल आगे दे भी दिया है। पसीना निकलता है हम लोग की बॉडी में, तो पसीना जब मतलब क्या होता है सूखता है तो हम लोग को ठंडक का मतलब क्या होता है एहसास होता है। तो पसीना सूख जाता है जब बॉडी से, तो ठंडक का एहसास क्यों होता है सर, इसलिए होता है ना सर, क्योंकि पसीना जब सूखता है तो वो हम लोग का बॉडी का हीट को इस्तेमाल करता है, और हम लोग का बॉडी को हीट का इस्तेमाल करके मतलब क्या होता है वेपराइज होता है। तो अगर हम लोग का बॉडी से वो हीट लिया तो हम लोग की बॉडी में हीट कम हुआ, और हम लोग की बॉडी में हीट का अगर कम हुआ तो हम लोग का बॉडी मतलब क्या कूल हुआ, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम आवर स्किन इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड हेंस वी फील कूल। द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस होना उसके ऑप्टिमल फंक्शन के लिए बहुत मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो हम लोग का बॉडी किसी भी तरह करके हम लोग का मतलब टेम्परेचर को मतलब क्या होता है सर आपको 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रखता है, और ये करने में स्वेटिंग भी हेल्प करता है ना। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे बॉइलिंग के बीच का इवेपोरेशन के बीच का मतलब क्या सर आपको डिफरेंस बताया, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। बॉइलिंग इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, एकदम झटपट होता है। इवेपोरेशन क्या है सर आपको, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। बॉइलिंग इट टेक्स प्लेस ओनली एट लिक्विड, और इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन क्या है सर आपको, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या होता है सर आपका किसी भी टेम्परेचर पे मतलब क्या हो सकता है। बॉइलिंग क्या है सर आपका, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, पढ़ चुके ऑलरेडी। इवेपोरेशन क्या है सर आपको, इट टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग के बारे में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इवेपोरेशन के बारे में क्या है सर आपको, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मे चेंज। बॉइलिंग के बारे में क्या है सर आपको, इट डज नॉट कॉज कूलिंग ऑफ द लिक्विड और इट्स कंटेनर। बॉइलिंग में क्या होता है सर आपका लिक्विड का, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आप पानी दे दीजिए। दिस इज गुड ना, मतलब बिस्किट में मतलब क्या सर आपका मक्खन लगा के और जैम लगा के, है ना, ऐसा बचपन में खाते थे हम। आप भी खाते हैं ऐसा, अच्छा लगता है ना। और ख़ास करके ये जो बिस्किट है, क्योंकि ये बिस्किट का अपने आप में टेस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। हाँ लेकिन इसको इस तरह कर देंगे तो अच्छा लगेगा। क्या नाम है इस बिस्किट का, क्रीम क्रैकर। तो क्रीम क्रैकर अकेले खाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इस तरह करके खाइएगा तो अच्छा लगेगा। चाय के साथ भी खाइएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, चाय के साथ हम खा सकते हैं सर, लेकिन चाय वो असर नहीं करेगा दिमाग के ऊपर जो असर करना चाहिए, तो इसलिए चाय हम ऐसे ही पी लेते हैं, बिस्किट अलग से खा लेते हैं। हाँ मज़ा लेने के लिए चाय के साथ बिस्किट ठीक है।
लेकिन हमको चाय का हो गया एडिक्शन, तो हमको फिर चाय ऐसे ही अलग से लगेगा। अच्छा फास्ट सर को भी है ना। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, तो इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग किस तरह होता है वो तो हम लोग समझ चुके थे। लेकिन बॉइलिंग में मतलब क्या होता है, कूलिंग नहीं होता है। बॉइलिंग में तो क्या होता है सर, आपका कंटेनर क्या होता है सर, आपका हॉट हो जाता है ना। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, कंडेंसेशन में। ये सब ऑलरेडी आपका मतलब समझिए पढ़ा हुआ है, ये सब ऑलरेडी आपका मतलब क्या है, पढ़ा हुआ है। बस एक तरह समझिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसका मतलब क्या सर, आपका रिविजन मतलब क्या सर आपका हो रहा है ना। तो व्हेन अ गैस इज कूल्ड द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। अगर हीट करने पे मतलब क्या होता है सर, आपका मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करता है। तो लॉजिकल बात है कि कूल डाउन करने पे उसका डिक्रीज करेगा एंड दे स्लो डाउन। अगर हीट करने पे वो मतलब स्पीड अप कर रहा था मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे मतलब कूल डाउन करने पे स्लो डाउन करेगा। हेंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस and the molecules come closer to one another. If the cooling continues, the intermolecular space is reduced to such an extent that gas is converted to liquid at certain temperature. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आपको कि होते 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 अगर मतलब क्या सर आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना कम हो गया, तो मतलब क्या होगा सर, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से मतलब क्या सर आपका हावी हो जाएगा। और हावी होने के बाद अगर वो उस पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन पे, बॉइलिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ मतलब क्या होता है कंडेंसेशन, एक ही पॉइंट होता है। बस आप लिक्विड की तरफ से आ रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट, और गैस की तरफ से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं तो बोला जाएगा उसको मतलब क्या सर आपका पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। और जब बॉयल होना होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका उस पॉइंट पे आके वो क्या करता है सर, आपका हीट को अब्सॉर्ब करता है और बॉयल हो जाता है। और जब लिक्विड बनना होता है तो क्या होता है सर, आपको उस पॉइंट पे आने के बाद वो हीट को लूज करता है और क्या होता है सर, आपका लिक्विड बन जाता है। तो आप एक आगे आगे मतलब ये क्लास का क्वेश्चन था भी नहीं, आगे क्लास का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछते हैं। अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर है और आपके पास मतलब क्या सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर है, तो क्या दोनों में बराबर हीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में अगर वो हीट ऐड कर दें जो हीट उसको रिक्वायर्ड था वेफर बनने के लिए, तब जाके वो वेफर बनेगा। और तब सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, थर्मोमीटर हम लोग को फॉल्स दिखा रहा है, फॉल्स नहीं दिखा रहा है। थर्मोमीटर टेम्परेचर नाप सकता है, लेकिन वो हीट वो नहीं नाप सकता है जो हीट मतलब क्या होता है सर आपका, जो हीट इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में आता है। तो इसलिए उस तरह का हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी मिस्टीरियस हीट है। वो हीट थर्मोमीटर मतलब क्या हो सकता है सर, आपका नहीं नाप सकता है, लेकिन फिर भी उसको नापा जा सकता है कैलोरीमेट्री का मतलब क्या प्रिंसिपल के द्वारा, जो आप क्लास में जाके मतलब क्या पढ़ेंगे। टी इज गुड, है ना। कहाँ पे थे हम लोग सर? द फिक्स टेम्परेचर एट विच द प्योर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू व्हाट? चेंजेस इनटू लिक्विड फ्रॉम मतलब क्या सर आपका गैस और वेपर। इसका मतलब क्या सर आपका पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस के लिए मतलब क्या होता है सर, आपका पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे क्या नोट करने वाला, नोट कर लेते हैं। दैट द हीट गिवन आउट व्हेन अ सब्सटेंस कंडेंसेस इज द सेम एज द हीट रिक्वायर्ड टू मेक इट बॉयल। अब यही चीज़ मतलब क्या डिस्कस किए थे ना, कंडेंसेशन के वक्त वो उतना ही हीट लूज करता है जितना हीट वो बॉइलिंग के वक्त मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्व किया था, है ना। तभी तो वो मतलब क्या होता है सर, आपका स्टेट रिवर्स मतलब क्या होता है सर, आपका हो जाता है। और यहाँ पे बता दिया बस बात, एग्जाम्पल्स के द्वारा एक चीज़ समझ में आता है। तो वाटर का एग्जाम्पल लेंगे तो बात क्लियर हो जाता है कि वाटर का मतलब क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन भी 100 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का मतलब क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का मतलब क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, जो आगे जाके अभी आएगा। अब फ्रीजिंग, एज विद कंडेंसेशन व्हेन लिक्विड इज कूल्ड द मॉलिक्यूल लूज एनर्जी। तो और कूल किया जा रहा है, the intermolecular force of attraction increases one another. This reduces the intermolecular space between the molecules, and at certain temperature the liquid changes into solid. तो वही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वही प्रोसेस होता गया तो मतलब क्या सर, आपका मॉलिक्यूल्स और करीब आ गया, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब हो गया तो एक टाइम ऐसा आया कि मतलब क्या बहुत ज़्यादा हावी हो गया। बहुत ज़्यादा हावी अगर हो गया तो एक टेम्परेचर पे आने के बाद
वो चीज़ मतलब क्या सर आपका फ्रीज कर गया, और वो टेम्परेचर क्या था उस सब्सटेंस का, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। दिस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड मतलब क्या सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ऑफ दैट सब्सटेंस या ऑफ दैट सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाँ वो तो रहता है ना दिमाग में। तो आप ये समझिए ऑफ दैट सब्सटेंस या ऑफ मतलब जो है द सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है आपका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे नोट द हीट रिमूव्ड व्हेन अ सब्सटेंस फ्रीजेस इज द सेम एज द हीट रिक्वायर्ड टू मेक इट मेल्ट। यानी मेल्ट होने के वक्त जितना हीट वो ऑब्जॉर्व किया था, फ्रीज होने के वक्त वो उतना ही मतलब क्या आपका हीट लूज करता है। उससे थोड़ा भी कम लूज किया तो फ्रीज हो नहीं पाएगा, और उससे ज़्यादा लूज करने का सवाल तो मतलब क्या असर आपका है ही नहीं, क्योंकि दे तो उतना ही सकता है वो जितना वो लिया था। जो वो लिया ही नहीं था वापस कहाँ से देगा, है ना। नहीं समझे क्या? समझ गए? सब्लिमेशन कितना बचा सर? बस थोड़ा सा बचा ना। ओके सर। हाँ आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो उस दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन उस दिन आप मतलब क्या होता सर आपको थोड़ा सा है ना थक जाते फिर आप। फिजिक्स में क्या क्या हुआ है? फिजिक्स में स्कूल में दो तीन चैप्टर हो चुका है। 2-3 चैप्टर हो चुके हैं ना। 2-3 चैप्टर कौन कौन सा बताइए हमको आप। फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टार्ट हुआ था शायद। सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? सेकंड चैप्टर का नाम आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, और थर्ड चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका फोर्स एंड प्रेशर, है ना। गुड, रख दीजिए उसका। फोर्स एंड प्रेशर में से 2 यूनिट है वहाँ पे, फोर्स भी और क्या सर आपका प्रेशर भी है, तो हो सकता है मतलब क्या सर आपका फोर्स हुआ होगा, प्रेशर मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ होगा। हाँ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट ठीक है, वो हम करने वाली थी थर्ड पर फिर तो स्कूल वर्क हो गया। अब आते हैं सब्लिमेशन में। तो कैम्फर क्या होता है आप जानते हैं, और कैम्फर नहीं भी अगर जानते हैं तो कम से कम ये तो जानते हैं कि नैप्थलीन क्या होता है ना। नैप्थलीन मतलब क्या होता है, कपड़ा के साथ रखा जाता है ताकि मतलब कीड़ा मकोड़ा मतलब क्या होता है आपका, वो कीड़ा लगता है, कीड़ा होता है जो भी ना लगे, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ भी ऐसे ही होता है, आयोडीन के साथ भी क्या होता है सर आपका ऐसे ही होता है। नमक में आयोडीन होता है और हम लोग को आयोडीन चाहिए भी होता है, लेकिन आयोडीन क्या होता है सर आपका, जैसे ही हीट करते तो आयोडीन मतलब क्या होता है वेपराइज करके मतलब क्या होता है गायब हो जाता है, इसलिए आयोडीन को रिटेन करना मतलब क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सब्सटेंसेज लाइक कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन, ये लोग का क्या होता है ना सर आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसा होता है कि वो सब्सटेंस जो सप्लीमेट करता है जब उसको हीट किया जाता है तो वो मतलब क्या होता है आपका लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होकर डायरेक्टली मतलब क्या होता है आपका गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो उसका आंसर ये है कि वो लोग के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। तो इसीलिए जरा हीट देने से वो डायरेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका बीच में लिक्विड में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेपर में। द intermolecular force of attraction is weak when such solids are heated. The molecules quickly acquire enough energy to overcome the force of attraction and become free to move. The intermolecular space becomes very large and they change directly to vapor. Such substances are called sublimates. The substances which have the ability to sublimate, जो sublimate करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या आपको sublimates. The process by which a substance changes from solid to vapor directly without passing through intermediate liquid state is called मतलब क्या सर आपका sublimation. इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है सर आपका, जो बीच में होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इंटरमीडिएट। तो जब सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली मतलब क्या सर आपका वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, देन दैट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका सब्लिमेशन। ये बताया समझ में ना। और सब्लिमेशन का ही उल्टा प्रोसेस का नाम मतलब क्या सर आपका डिपोजिशन। तो when a sublimate is cooled, it changes from vapor directly to solid without being converted to a liquid. This is because on cooling the molecules lose enough energy and their intermolecular force increases to such an extent that a gaseous substance directly becomes solid. This is called मतलब क्या सर आपका deposition.
अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे है क्या, खत्म। इस चैप्टर मतलब क्या सर आपका खत्म हो गया है ना। चलिए गुड।